भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया था। पले बड़े वो गोकुल में और राज उन्होंने द्वारिका पर किया था। पर एक सवाल जो हम सबके मन में आता है कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, वह समुद्र में क्यों समा गई, वह कहाँ गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज इस वीडियो में। द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से भी विख्यात है। महाभारत की एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने प्रण लिया कि वह कृष्ण और समस्त यदुवंशियों का नाश कर देगा, और जब भी जरासंध को अवसर मिलता वह कृष्ण और यदुवंशियों पर दावा बोल देते। उसका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा को छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र के किनारे एक भव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारिका रखा गया। यहाँ आने के बाद वह अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे और फिर वक्त का पहिया घुमा और लगभग 36 वर्ष कुशलतापूर्वक राज्य करते हुए एक दिन अचानक उनके देह त्यागने के बाद वैभवशाली नगरी द्वारिका भी समुद्र में समा गई। पौराणिक कथाओं में इस घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी मिलती है। पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिए गए श्राप की। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने माता गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने थियों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आ चुके हैं, तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को किसी तरह संभाला। लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण भी हैं, तो वह तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए लालायित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया हो, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी यह आलीशान द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने ही समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के इतना कहने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद वह द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, नारद आदि द्वारिका आए और वह भ्रमण के लिए निकले। वहाँ कृष्ण पुत्र शाम अपने साथियों सहित मौजूद थे। उन्होंने ऋषियों को परेशान करने की योजना बनाई, जिसमें शाम को स्त्री का रूप धारण करके ऋषियों से यह पूछना था कि मेरे गर्भ से क्या होगा। लेकिन ऋषियों ने जब देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, और ऋषियों ने श्राप दिया कि भगवान श्री कृष्ण का यह पुत्र एक मुसल उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हारे जैसे कुलनाशियों का नाश होगा और कृष्ण और बलराम के सिवा सब लोगों पर उस मुसल का प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला, तो उन्होंने कहा कि यह जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप ही शाम ने एक मुसल उत्पन्न किया। लेकिन जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने उस मुसल को समुद्र में फेंकवा दिया और साथ में यह भी घोषणा की कि कोई भी अंधकवैसी अपने घर में मदिरा का उत्पन्न नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा, उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। और यह सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारिका में आए दिन बुरी घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी आती, तो कभी तेज तूफान। चूहों की संख्याएं बढ़ने लगी। चूहों की संख्या अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि मनुष्यों से ज़्यादा चूहे दिखने लगे और सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखून तक कुतरने लगे। सारस उल्लुओं की और बकरी गीदड़ों की आवाज़ निकालने लगे। पूरी द्वारिका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगी। गायों के पेट से गधे, कुतियों के पेट से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में सम्मिलित रहने लगे। फिर जब कृष्ण ने द्वारिका में होने वाले इन अजीब घटनाओं को देखा, तो उन्हें समझ में आ गया कि माता गांधारी के श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशगुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था, और फिर गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से
श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी समुद्र के तीर पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक वे वृष्णि वर्षी में वार्तालाप कर रहे थे, तभी सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया। कृतवर्मा ने भी मुख से कुछ ऐसे शब्द निकाल दिए जिससे सात्यकी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देख अंधकवर्षियों ने सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े। सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन अंधकवंशियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में वह उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्रों की मृत्यु से श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली और जैसे ही वह घास हाथ में आती और वह एक लोहे का मुसल बन जाती। यह उन ऋषियों के दिए गए श्राप के कारण ही ऐसा हो रहा था। मुसल इतना शक्तिशाली था कि उसके एक ही वार से किसी का वध हो सकता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सबकी मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सबका वध कर दिया। अंत में श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुकी ही शेष बचे। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम इसी वक्त हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उसे यहाँ ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर अपने महल वापस लौट आए और पिता वसुदेव को सारी घटना से अवगत कराया। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा कि जब तक अर्जुन नहीं आ रहा है, स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षारत हैं। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना दी कि घबराइए मत, अर्जुन आने वाला है और वह सब संभाल लेगा। इतना कहकर वह वन की ओर चल पड़े। जब श्री कृष्ण वन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बलराम समाधि में लीन है और अचानक ही उनके मुख से एक सफ़ेद रंग का सर्प निकला और समुद्र की ओर चला गया। मित्रों, वो कोई सामान्य सर्प नहीं था, उसके हजारों सर थे। और इतना ही नहीं, समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस शेष नाग का अभिवादन किया। कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण उस वन में अकेले विचरण करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और अपनी इंद्रियों को संयम करते हुए धरती पर लेट गए। तभी जरा नामक एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। दूर से उसे लगा कि वहां कोई हिरण है और उसने बाण चला दिया, परंतु जब वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो देखा कि वहां श्री कृष्ण थे। यह देखकर उसे बड़ा पछतावा हुआ। भगवान ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और स्वयं परम धाम चले गए, जहाँ कहीं ऋषि मुनियों और देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर वह शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए। और दूसरी ओर अर्जुन भी द्वारिका पहुंच चुके थे। वहां की स्थिति देखकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से भी अश्रु की धारा निकल पड़ी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गई। वहां पूरा शोक का माहौल हो गया। वसुदेव भी वहीं थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का आदेश बताया और कहा कि द्वारिका नगरी जल्द ही डूबने वाली है, इसीलिए आप नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। वसुदेव जी की बातें सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ लेकर जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगरी को समुद्र अपने अंदर समा लेगा। इसके बाद सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा में जुट गए। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी, मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए सभी यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया तथा 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ चल दिए। उन सब के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया था और इस प्रकार सोने में सजी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी सनातन धर्म के समृद्ध और संपन्न प्रतीक के कहीं साक्ष्य वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं।